हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन, आपका ट्यूटर, और स्वागत है आपका एजुकेट अकम्प्लिश लर्निंग के ऊपर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एटम्स के बारे में एंड एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स के सिंबल्स क्या क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स का साइज कितना होता है, किस रेंज में इनका साइज होता है, एलिमेंट्स के अलग अलग सिंबल्स के बारे में बात करेंगे। डेल्टन सिंबल्स, मॉडर्न सिंबल्स क्या क्या होते हैं, किस का रिप्रेजेंटेशन होता है, इन सब की चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलो, सो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। किसके बारे में बात करेंगे हम सबसे पहले? एटम्स। यार बता दिया मैंने आपको, एटम्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, सो लिख लेना इसकी डेफिनेशन। क्या होता है एटम्स? एटम्स आर बेसिकली द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ, किसके पार्टिकल? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं एटम्स। दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। इसको लिखना मत भूलना, ठीक है। दैट कैन टेक पार्ट in a chemical reaction, in a chemical reaction। वेरी गुड। अब देखो, आगे देखो आप। अब देखो एटम के अगर हम साइज के बारे में बात करें, इसका हम साइज कैसे मेजर करते हैं? ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, एटम किस टाइप का दिखता है, मैंने आपको बताया था एटम कुछ इस टाइप का दिखता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे। अब देखो आपको क्या मेजर करना है, आपको सेंटर लेना है। ठीक है, आपको क्या लेना है, आपको सेंटर लेना है एंड सेंटर से आपको इसका रेडियस मेजर करना है। ठीक है, आपको इसका रेडियस मेजर करना है। इस रेडियस को हम क्या बोलेंगे? इस रेडियस की अगर हम बात करें, इस रेडियस को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। दिस इज बेसिकली व्हाट? दिस इज बेसिकली एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए हमारे पास अलग अलग एटॉमिक रेडियस होती है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस अलग होगी, हीलियम की अलग होगी, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सबकी अलग होगी। ठीक है, दिस इज व्हाट? दिस इज बेसिकली एटॉमिक रेडियस। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्या बोलेंगे इसको हम? एटॉमिक रेडियस। सो एटम का जो साइज है ना, उसको हम मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक रेडियस। साइज ऑफ एटम इज मेजर्ड, साइज ऑफ एटम is measured in the form of atomic radius। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक रेडियस। वेरी गुड। सो अगर हम एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करें, कितनी रेंज हो सकती है आपके पास? ठीक है, सो इसको हम मेजर करते हैं इनटू 10 रेज़ टू पावर -9 मीटर, या फिर हम इसको मेजर कर सकते हैं इन नैनोमीटर्स। ठीक है, ये रेंज रहती है इनकी, मतलब कि इनटू 10 रेज़ टू पावर -9 नैनोमीटर्स के अप्रॉक्स ये रहता है। ठीक है, मतलब इनटू 10 रेज़ टू पावर -9 मीटर्स तो आएगा ही, बिकॉज इतनी कम रेंज रहती है। अब आप ही सोचो, इनटू 10 रेज़ टू पावर -9 मीटर्स का अगर आपको कोई चीज पकड़ा दे, पकड़ पाओगे क्या? अरे पकड़ क्या पाओगे, उस चीज को आप देख भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो बहुत ही कम रेडियस है ये। अगर ये हम इस रेडियस के बारे में बात करें, बहुत ही कम रेडियस में होता है। सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है, स्मॉलेस्ट एटम जो है, एटम एलिमेंट नहीं, स्मॉलेस्ट एटम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट एटम कौन है, बताओ जल्दी से। स्मॉलेस्ट एटम कौन है, कौन मिलेगा हमें? स्मॉलेस्ट एटम इज बेसिकली इक्वल टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास क्या होता है? हाइड्रोजन के पास बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन रहता है, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन रहता है एंड साथ ही साथ जीरो इसके पास न्यूट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, सो वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन रहता है। वन इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन में जिंदा है। ये किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है? अगर हम इसके एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करें, इसका एटॉमिक रेडियस इज बेसिकली इक्वल टू 0.037। ठीक है, 0.037 नैनोमीटर, इतना कम इसका एटॉमिक रेडियस रहता है। बहुत ही छोटा वाला एटॉमिक रेडियस है ये। ठीक है, समझ में आ गए? बस बेसिकली आपको एटम्स की डेफिनेशन बतानी थी मुझे, एंड एटम का साइज किस रेंज का होता है। ठीक है, ये रेंज ऑफ साइज है एटम्स की। ठीक है, अब अगर हम हीलियम के केस की बात करें, थोड़ा सा ज्यादा होगा। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इसमें सब में साइज वेरी करते रहेगा। ओके, सो इनके बारे में हम बात करेंगे। अभी नहीं, 11th क्लास में जब आप पहुंचोगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इनके साइजेस के बारे में डील करने वाले हो। चलो बढ़ते अभी हम आगे। अब हम बात करने वाले किसके बारे में? सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो यार पहले जो था ना, पहले बहुत ही खतरनाक वाला समय था। खतरनाक क्यों? बिकॉज पहले बहुत ही अजीब अजीब सिंबल चलते थे। कौन कौन से? जैसे कि अगर आप बात करो, कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। नॉट टू बी रिमेम्बर्ड। ठीक है,
ये कौन से फर्स्ट वाला है आपके पास, डेल्टन सिंबल। डेल्टन बाबा ने पूरी एटॉमिक थ्योरी रखी, तो उनको सिंबल्स भी रखने तो रख दिए भैया आपने डेल्टन सिंबल्स। अब देखो इसमें क्या आता है हमारे पास, दिस इज नॉट टू बी रिमेम्बर्ड, इसको आपको रिमेम्बर नहीं रखना है, बट फिर भी आपको सेफ साइड रहने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, नॉट टू बी रिमेम्बर्ड। देखो डेल्टन बाबा ने हमसे ये बोला दैट हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन, ठीक है, सुना है ना हाइड्रोजन, नाम बताया था यार अभी। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है ना उसको हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन को हम इसमें ये गोला बनाएंगे एंड उसके अंदर एक ये भरा हुआ गोला बनाएंगे, इस टाइप से हम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें इसकी, अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन का जो रिप्रेजेंटेशन होगा हमारे पास वो कुछ इस टाइप से होगा, देखो ध्यान से, कार्बन का रिप्रेजेंटेशन वही गोला बनेंगे हम एंड इस गोले को हम फिलअप कर देंगे, ठीक है, पूरा पूरा गोला हमारा फिलअप हो जाएगा, ये हमारा होता है कार्बन एलिमेंट, कार्बन एटम। सिमिलरली अगर हम बात करें ऑक्सीजन एटम के बारे में, तो ऑक्सीजन का रिप्रेजेंट करने का तरीका भी अलग है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए हम सिंपली ओ लिख, ये बना देंगे गोला, बस ये ऑक्सीजन के लिए रहता है, ठीक है। सिमिलरली फॉस्फोरस के बारे में बात कर लेते हैं हम, फॉस्फोरस PHOS, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का सिंबल कुछ इस टाइप से आता है, ये एंड इसमें ये 3 डंडी, ठीक है। सिमिलरली सल्फर, ये 3 डंडी क्यों बनाई मैंने, बिकॉज इसका चार्ज क्या रहता है, इसका चार्ज रहता है +3 एंड +3 के कारण कभी कभार कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है, सॉरी +3 +5 रहता है इसका, एंड +5 होने के बाद कारण ये कभी कभार 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है, कभी कभार फॉस्फोरस जो है ये इस टाइप से प्रेजेंट रहता है। फॉस्फोरस यहाँ पे आप कुछ भी रख दो, जैसे H3PO3 कुछ भी रख दो आप यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप से फॉस्फोरस प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसको इस टाइप से सिंबल दिया। सिमिलरली सल्फर PHO, सल्फर किस टाइप से, ये 4 डंडी के हिसाब से, बिकॉज सल्फर जो होता है ना, जैसे कि आप क्या ले रहे हो, जैसे कि आप मान लो कोई भी सल्फर का एलिमेंट ले रहे हो, तो इस टाइप से 4 बॉन्ड्स बना के कनेक्टेड रहता है। ओके, समझ में आ रहा है आपको, तो ये हमारे पास हो गया सल्फर। सिमिलरली क्या होता है हमारे पास, आयरन। अब देखो अब कुछ नया आ जाते हैं हमारे पास, किस किस टाइप से, आयरन के अंदर हम गोला बनाते हैं, आई लिख देते हैं, थोड़ा थक गए थे डेल्टन बाबा तो उन्होंने इस टाइप से दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर, कॉपर का भी कुछ इस टाइप का रहता है, COPPER, किस टाइप का रहता है, गोला बनेगा, गोला के अंदर हम लिखेंगे क्या, गोले के अंदर हम लिखेंगे C। सिमिलरली क्या, सिमिलरली रहता है सिल्वर का, ठीक है, सिल्वर का। बस इतने सिंबल देने के बाद डेल्टन बाबा ने बोला यार अब सब में अगर हम गोले के अंदर नाम लिखते जाएंगे दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है, बिकॉज हाइड्रोजन भी एक जैसा होता है, हीलियम भी एक जैसा रहता है एंड H क्या पता कितने एलिमेंट्स में आते रहता है, तो यार सब में अब हम अंदर नहीं लिखेंगे, तो डेल्टन बाबा ने अपना विचार बदला एंड उनने गोल्ड की नेमिंग कर कुछ स्टेप से, गोल्ड, गोल्ड की नेमिंग उनने गोल्ड का सिंबल उन्होंने किस टाइप से दिया, सबसे पहले तो उन्होंने गोला बनाया, गोले के अंदर इनने G लिखा, पर यार ये G इसको कुछ चेंज करना चाहते थे तो इनने इसको फिलअप कर दिया, ठीक है, कुछ इस टाइप से इनने इसको फिलअप कर दिया हर जगह से, ठीक है, तो क्या बन गया हमारे पास, ये गोल्ड का सिंबल बन गया। चलो सिमिलरली क्या लिखेंगे अब हम, गोल्ड के बाद क्या आता है, ऑब्वियसली क्या आता है बताओ जल्दी से, सिल्वर, सिल्वर तो हो गया हमारे पास, मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का जो सिंबल है हमने बनाया वो बेसिकली कुछ इस टाइप से रहता है, ये इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से आपको गोले फिलअप करने, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास डेल्टन के सिंबल हो गए, बट कुछ दिक्कत आ रही थी, क्या दिक्कत आ रही थी यार, एक तो इतने गोले बनाएंगे फिर इसके अंदर डिजाइन बनाएंगे, बहुत टाइम लग रहा था यार, इट वाज बेसिकली टाइम टेकिंग। सो सबसे पहली दिक्कत क्या थी, सबसे पहली दिक्कत थी इट वाज टाइम टेकिंग, ओके। इसके बाद सेकंड वाली दिक्कत क्या है हमारे पास, दिक्कत, ये क्या है हमारे पास, दिक्कत, DI18 दिक्कत। इसके बाद अगली दिक्कत क्या है हमारे पास, दिक्कत आई हमारे पास ये दैट अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल होगी यार। अगर हम बनाना चाहते हैं वाटर, हम एक गोला बनाएंगे, गोले के अंदर ये बनाएंगे, सिमिलरली एक और गोला बनाएंगे, एक गोले के अंदर ये बनाएंगे, इसके बाद ऑक्सीजन बनाएंगे, बहुत दिक्कत आएगी, सही में बहुत दिक्कत आएगी। अगर कोई बड़ा सारा कंपाउंड आएगा कितने गोले बनाएंगे यार हम, ठीक है, बहुत ज्यादा गोले बनाएंगे। इट वाज बेसिकली कंफ्यूजिंग and chemical reactions फॉर्मेशन, बहुत दिक्कत आ रही है यार, बहुत दिक्कत आ रही है सही में, फॉर्मेशन, तो इसकी कुछ एनोमलिटीज दिखी, मतलब कि कुछ ना कुछ दिक्कत आई हमारे पास, फॉर्मेशन कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही थी, इसलिए इसको क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया, इसलिए मैंने आपको क्या बोला, हैंस रिजेक्टेड, ठीक है, हैंस रिजेक्टेड लिख लो यहाँ पे, हैंस रिजेक्टेड। इसके बाद क्या आया, जल्दी बताओ, इसके बाद क्या आया,
इसके बाद आया हमारे पास मॉडर्न एटॉमिक सिंबल्स, वेरी गुड। इसके बाद आया हमारे पास क्या, मॉडर्न एटॉमिक सिंबल्स। अब मॉडर्न एटॉमिक सिंबल्स किस टाइप से है बताता हूं मैं आपको। देखो यार, सबसे पहले जो है ना, आपको पीरियोडिक टेबल के शुरू के 20 एलिमेंट्स याद रखने, ठीक है। सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल के शुरू के 20 एलिमेंट्स ध्यान में रखने। कैसे ध्यान में रखोगे, आप कुछ इस टाइप से ध्यान में रख सकते हो, दैट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इस टाइप से क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, आप इस टाइप से ध्यान रख सकते हो, ठीक है। शुरू के 20 एलिमेंट्स आपको ध्यान में रखने, ठीक है। सिम मॉडर्न एटॉमिक सिम्बॉर्म, क्या लिख दिया मैंने, ये सिम्बॉर्म होना चाहिए ना, बताया भी नहीं आपने, है ना। मॉडर्न एटॉमिक सिंबल्स, SYMBOLS, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सही कर दिया मैंने इसको। अब देखो, तो कुछ मॉडर्न एटॉमिक सिंबल्स के बारे में बात करूं मैं, अभी एकदम सीक्वेंस में नहीं दिखा रहा हूं, बट मैं आपको बता रहा हूं किस टाइप से आएंगे, ठीक है। सो सबसे पहले मैं बता रहा हूं कहां कहां से आए। सबसे पहले फ्रॉम इंग्लिश नेम, ठीक है, अलग अलग क्लासिफाई कर रहा हूं, बट आपको टू रिमेंबर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, टू रिमेंबर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। नाम याद रखने के लिए मेरी टेक्निक आप यूज कर सकते हो। क्या यूज करोगे आप, टेक्निक ये है कि आप अपना मोबाइल फोन लो, मोबाइल फोन में रिकॉर्डर चालू करो, 20 एलिमेंट्स के नाम पुकारते जाओ, उसको रिकॉर्ड कर लो वॉइस को, एंड सुनते रहो दिन भर, ठीक है। ये ट्रिक है, ठीक है, टू रिमेंबर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपको याद रखना है। बट अभी तो मैं क्या ले रहा हूँ, अभी तो मैं सिंपल सा ले रहा हूँ। ये आपका क्या है, ये बेसिकली आपका होमवर्क है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोलो, जो भी आपके पास बुक है वो खोलो, एंड आप इनके नाम याद रख लो। चलो, अब हम किसके बारे में बात करें, हम बात करें फ्रॉम इंग्लिश नेम, जिसके नाम इंग्लिश नेम से डिराइव हुए, ठीक है। फ्रॉम इंग्लिश नेम, इंग्लिश नेम से कौन कौन से डिराइव हुए बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहला है हाइड्रोजन, HYDROGN, हाइड्रोजन इज डिराइव फ्रॉम दिस इंग्लिश नेम। तो हाइड्रोजन के लिए हम लिखते हैं H, बस कैपिटल H, ये कैपिटल H होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट इज बेसिकली, फर्स्ट वर्ड इज बेसिकली इन कैपिटल लेटर्स इन ऑल द एलिमेंट्स, इन ऑल द एटम्स। अगला वाला क्या आएगा हमारे पास, अगला वाला है हमारे पास हीलियम, HELIUM, हीलियम। हीलियम के लिए क्या रहता है हमारे पास, हीलियम को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो He से, ओके। हाइड्रोजन, हीलियम, देन लिथियम, हाँ बिल्कुल, लिथियम आ जाएगा हमारे पास LiTHIUM, ओके। लिथियम को किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं हम, Li से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, देन लिथियम, Li, ओके। सिमिलरली फोर्थ वाला क्या आ जाएगा हमारे पास, लिथियम, बेरिलियम, 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 BERYLIUM, बेरिलियम। बेरिलियम को किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, Be से, किससे, Be से, ओके। अब इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, बताओ जल्दी से। इसके बाद हमारे पास आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन, बोरॉन किस टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, BORON, बोरॉन इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय B। कार्बन, सिक्स्थ इज कार्बन, कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय, कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय C। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, बिल्कुल सही। अगला आएगा हमारे पास नाइट्रोजन। याद होंगे यार, वैसे मैंने बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आपको करवा दी है, तो शायद तक याद होना चाहिए, बट फिर भी मैंने एक बार लिख दिया सेफ साइड करने के लिए, ठीक है। नाइट्रोजन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय N। ऑक्सीजन अगला, ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय O। फ्लोरीन, बताओ, नाइन्थ वाला फ्लोरीन आपके पास, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल F, दिस इज फ्लोरीन। अगला है आपके पास नियोन, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Ne। अब देखो, 11th वाला जो एलिमेंट आता है हमारे पास वो आता है सोडियम, बट उसका नाम जो है वो लैटिन नेम से है, ठीक है। तो मैं सोडियम को यहाँ पे लिख रहा हूँ, बिकॉज हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम इंग्लिश नेम, सो लैटिन नेम्स वाले में यहाँ पे लिख रहा हूँ। 11th की जगह आप यहाँ पे 12 ला दो, या फिर सीक्वेंस चलने से, ये मैंने आपको पहले बोल दिया, आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स रिमेंबर रखने, नॉट इन सीक्वेंस। ये क्या है हमारे पास, दीज आर नॉट इन सीक्वेंस, दीज आर नॉट इन सीक्वेंस, नोट डाउन कर लेना, ये हमारी सीक्वेंस नहीं है। फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम आता है, ठीक है। सो नॉट इन सीक्वेंस, so these are not in English sequence, because ये इंग्लिश नेम से डिराइव हुए। 11th क्या लोगे आप फिर, मैग्नीशियम, बिल्कुल सही। सोडियम हमने हटा दिया अभी, मैग्नीशियम क्या होती है,
Mg, वेरी गुड। अगला क्या आएगा हमारे पास? मैग्नीशियम के बाद हमारे पास आता है सिलिकॉन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम सिलिकॉन, हाँ सिलिकॉन Si। सिलिकॉन इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय Si। सिलिकॉन के बाद क्या लिखोगे आप? फॉस्फोरस। यार बहुत टाइम लग रहा है यार इसमें तो, चलो कोई बात नहीं, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का रहता है हमारे पास P। अगला क्या आ जाएगा हमारे पास? सल्फर, which is basically equals to S। ये आपको याद हो जाएंगे सारे के सारे एलिमेंट्स जो मैंने आपको टेक्निक बताई उसके थ्रू करोगे तो। वैसे मैं आपको अगर आप ग्रुप वाइज बोलोगे तो दिखा सकता हूँ, जैसे कि आप लोग अगर ग्रुप वाइज तो हमारे पास हाइड्रोजन ही हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप, ठीक है, बाप राजी। तो इस टाइप से मैं आपको बता दूंगा पीरियोडिक टेबल याद करने का तरीका, बट ये मैं आपको 10th क्लास में बताऊंगा जब आपको पीरियोडिक टेबल असली में याद करनी होगी, या फिर शायद तक 11th क्लास में। ओके, सो उनके लेक्चर्स में मैं इनको इंक्लूड कर दूंगा। अभी आपको बिकॉज ये पीरियड वाइज ग्रुप वाइज याद नहीं करनी है, इसलिए मैं आपको ये बस फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद करने का बोल रहा हूँ, एंड इसके लिए मेरे पास ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। आप याद रख सकते हो, वैसे मैंने जो बोला रिकॉर्डिंग वाला टेक्निक उसको आप यूज कर सकते हो याद रखने के लिए। सो अभी तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज इस टाइप से आपको याद नहीं रखनी अभी आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का नाम याद रखना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। कहाँ तक पहुंच गए थे हम पहुंच गए थे बेसिकली सल्फर के ऊपर। सल्फर के बाद क्या आता है हमारे पास? अगर हम सल्फर के बारे में सल्फर के बाद बात करें, क्लोरीन ले लो आप, ठीक है, CHLO आ रहा है नहीं, क्लोरीन इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय Cl, क्लोरीन। अगला बताओ 16th आप ले सकते हो एर्गन, एर्गन इज रिप्रेजेंटेड बाय Ar, एर्गन। और क्या ले सकते हो? मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, नहीं क्रिप्टॉन नहीं आएगा, निकल ले लो अगला। निकल इज रिप्रेजेंटेड बाय Na। ओके, और क्या ले सकते हो? जिंक, ठीक है, अभी रैंडम नहीं चल रही सारी सीक्वेंस, जिंक ले सकते हो आप, जिंक इज रिप्रेजेंटेड बाय Zn। ब्रोमीन, ब्रोमीन इज रिप्रेजेंटेड बाय Br, ठीक है। तो इतने सारे एलिमेंट्स के सिंबल्स आपको याद रखने, कुछ भी नहीं है, आसान काम है। क्या क्या कर रहे हैं हम देखो ध्यान से, एक बार चलो एक बार सारे लिख के मैं आपको बताता हूँ किस टाइप से आप याद रख सकते हो इसके, ठीक है। 20 नंबर का, 20 नंबर कहाँ तक हो गया हमारा? ब्रोमीन तक हो गया ना हमारा। देन यू कैन टेक क्रिप्टॉन, अभी रैंडमली डाल जा रहा हूँ मैं सब। क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय Kr, क्रिप्टॉन होता है हमारे पास। और क्या क्या रहेगा हमारे पास बताओ? क्रिप्टॉन के बाद आयोडीन ले लो, ठीक है, 21। आयोडीन इज बेसिकली इक्वल्स टू I। बेरियम, बेरियम हो जाएगा Ba, ठीक है। सो यार अभी के लिए तो मैं प्रेफर करूंगा कि आपको ये सारे नाम याद हो फ्रॉम इंग्लिश नेम, एंड ये वाले जो अगले नाम लिख रहा हूँ मैं, ये आया लैटिन नेम से, फ्रॉम लैटिन नेम। मैं यहाँ पे सीक्वेंस बनाता हूँ, फ्रॉम लैटिन नेम। चलो कौन कौन सा है हमारे लैटिन नेम से? लैटिन नेम की अगर हम बात करें, फर्स्ट वन विल बी सोडियम। हमने यहाँ पे मिस करा था ना, नियॉन के पास सोडियम आना था, हमने मैग्नीशियम ले लिया। सो फर्स्ट वन आप लिख सकते हो इधर सोडियम। सोडियम जो है ना, DIUM कर लेना इसको। सोडियम जो है ना, यहाँ इरेज कर दो, एक सेकंड क्लियर रहे ताकि थोड़ा। सोडियम को हम लैटिन में बोलते हैं नेटोरियम। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको हम बोलते हैं नेटोरियम, बट आप इसके लैटिन नेम पे मत जाओ अभी, इसको हम लिखते हैं Ne। ओके, सिमिलरली आप अगर के लेते हो, के इज बेसिकली, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, अगर आप अगला वाला एलिमेंट लेते हो पोटेशियम, ठीक है, सेकंड वन इज बेसिकली इक्वल टू पोटेशियम। सो इसका सिंबल जो है ना, ये लैटिन नेम से लिया गया है। अब ये मत पूछो
क्या क्या लैटिन नेम है हमारे पास, इनको आपको याद नहीं रखना है, लैटिन नेम्स को आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है। अगला वाला आ जाएगा हमारे पास आयरन। आयरन को बेसिकली लिया गया लैटिन नेम फेरस से, तो इसको हम लिखते हैं Fe, ठीक है। अगला अगला वाला क्या है हमारे पास, फोर्थ वन, विच इज बेसिकली इक्वल्स टू कॉपर। कॉपर को हम लिखते Cu है बिकॉज इसको लिया गया है क्यूपरस, जो बेसिकली एक लैटिन नेम है, ठीक है। कॉपर क्यूपरस से लिया लैटिन नेम, ओके। अगला वाला क्या है हमारे पास, फिफ्थ नंबर का Ag, सॉरी Ag क्या बोल रहा हूँ, सिल्वर का होता है एजी, एजेंटम, इस टाइप का कुछ इसका रहता है लैटिन नेम। अभी मुझे लैटिन नेम मुझे याद नहीं बिकॉज आपको भी याद नहीं रखने इसको, ओके। सिक्स वाला क्या ले सकते हो आप, सिक्स वाला आप ले सकते हो गोल्ड। गोल्ड का क्या हो जाएगा आपके पास, गोल्ड का हो जाएगा आपके पास Au, ओके, याद रखना है इसको। सेवेंथ वाला आप ले सकते हो बेसिकली मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज रिप्रेजेंटेड बाय Hg, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो इसमें आप अगर एक चीज नोटिस करोगे, हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन का H है, हीलियम का क्या है, हीलियम का He है, लिथियम का क्या है, फर्स्ट टू लेटर्स। अगले का क्या है, बेरिलियम का क्या है, Be, फर्स्ट टू लेटर्स। बोरॉन का क्या है, फर्स्ट वाला लेटर। कार्बन का क्या है, C है सिर्फ। नाइट्रोजन का क्या है, कैपिटल N। ऑक्सीजन का क्या है, कैपिटल O। फ्लोरीन का क्या है हमारे पास, कैपिटल F। नियॉन का क्या है, फर्स्ट टू लेटर्स। मतलब कि जो भी हमारे पास सिंबल बन रहा है, जो भी हमारे पास एटॉमिक सिंबल बन रहा है, वो कैसे बन रहा है, फर्स्ट लेटर या फर्स्ट टू लेटर को मिला के बन रहा है, ठीक है। फर्स्ट लेटर या फिर फर्स्ट टू लेटर्स को मिला के ही बन रहा है, सारे सिंबल्स देख लो बढ़िया। मैग्नीशियम के बारे में बात करें, फर्स्ट टू लेटर्स नहीं मिला है बिकॉज मैग्नीशियम Ma कुछ और होता है, तो ये M और G को मिला दिया हमने, ठीक है, बन गया मैग्नीशियम। सिलिकॉन ऐसा है, फास्फोरस P, सल्फर का S, क्लोरीन का C और L ले लिया हमने। फर्स्ट टू लेटर्स या फिर फर्स्ट लेटर एंड द थर्ड लेटर, ठीक है, बस इससे ज्यादा आगे नहीं गई हमारी लाइन, कहीं पे भी देखोगे अगर आप, इससे ज्यादा आगे नहीं गई लाइन। अगर आप यहाँ पे भी देखो, निकल क्या है हमारे पास, Na है, एर्गन क्या है हमारे पास, Ar है, जिंक क्या है, Z और N है, ब्रोमीन क्या है, Br है, क्रिप्टॉन क्या है, Kr है। सो फर्स्ट और सेकंड लेटर या फिर फर्स्ट लेटर और थर्ड लेटर, ठीक है, उसके थ्रू हम इन सारे लेटर्स को, हम इन सारे सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं only for those elements which are taken from the English name। आयरन कैपिटल आई, बेरियम Ba, ओके। तो इस टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लैटिन नेम्स की बात करें, अब ये जो है इनके थोड़ा आपको याद रखना पड़ेंगे, जैसे कि सोडियम जो होता है वो Na होता है हमारे पास, पोटेशियम जो होता है वो हमारे पास K होता है, आयरन इज बेसिकली इक्वल्स टू Fe, कॉपर का Cu होता है, सिल्वर का Ag होता है, गोल्ड का Au होता है, मर्क्यूरी का Hg होता है, ठीक है, Hg होता है, H नहीं होता है, Hg होता है, ओके। सो इसको आपको थोड़ा सा याद रखने होंगे। सो गाइस आज का पूरा लेक्चर हमारा निकल गया सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हुए एंड एटम्स का थोड़ा बहुत देखा हमने। सो चलो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अब अगले वीडियो से हम बात करेंगे इसके बारे में, अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटॉमिक मास के बारे में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत बार आया हुआ है एंड इसके बिना आप मोल कंसेप्ट समझ नहीं सकते। सो अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटॉमिक मास के बारे में। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन।